अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। 2 से 3 माह हो गए मैं कश्मीर गया हुआ था। मैं वीडियो वगैरह कोई नहीं डाल रहा था। वहाँ पे छोटा सा काम था, तो अभी मैं वापस आया हूँ। और मैं भी इतने अरसे मैंने काम भी नहीं, आपको पता है वहाँ तो काम नहीं होता है ऑनलाइन टैक्सी का, तो यहाँ मैंने इतने अरसे से काम भी नहीं किया और अभी मैं काम नहीं कर रहा। अभी मैं घर ही हूँ, मैंने कोई काम शाम नहीं किया। हाँ, मैं ऐप खोल के जो बाकी भाई हैं उनके मैं देखता रहता हूँ वीडियो, जितने भी हैं, पिंडी के हो गए, लाहौर के हो गए, कराची के हो गए, मैं वीडियो सबकी देखता हूँ। मैं नज़र देखता हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं, तो उनकी वीडियो से ऐसे ही लगता है कि हालात काफ़ी बुरे चल रहे हैं। और मैं फेयर भी चेक करता रहता हूँ, फेयर चेक कर रहा था तो यकीन माने मैं फेयर चेक करता रहता हूँ तो मुझे पता चल गया कि हालात काफ़ी ही बुरे हो चुके हैं। अच्छा, जिसकी ताज़ा मिसाल आपको देता हूँ, मेरा कज़न था, वो गिलगित से आया हुआ था। वो नया नया शहर में इधर नावाकिफ़ था, तो उसके लिए मैंने राइड बुक किया इन ड्राइव की। ख्वाजा कॉरपोरेशन अडियाला रोड से मैंने राइड बुक किया है बकरा मंडी। जो रावलपिंडी में रहते हैं शायद उनको पता हो, बकरा मंडी कलमा चौक के पास स्ट्रीट नंबर 8, वहाँ की मैंने राइड बुक की इन ड्राइव पे। क्योंकि मैंने राइड बुक की तो उसका फेयर आ रहा था 250 रुपये। तो इसी से मुझे हैरानगी हुई कि भाई कि ये अभी 250 रुपये इसका फेयर आ रहा है, तो उस 250 से उसने कंपनी को कमीशन देगा, उसमें अपना क्या बचाएगा, उसमें गाड़ी लेके आएगा, पेट्रोल जलेगा उसका। तो मैंने उस 250 के फेयर को बढ़ा के 400 रुपये कर दिया। मैंने उसको बढ़ा दिया फेयर को। अब मुझे याद नहीं 400 या था 380 था, ऐसे कुछ था। ऐसे मैंने बढ़ा के ऑफर दी। कैप्टन भाई था, उसने 490 की ऑफर दी, वो 490 पे चला गया, यानी 10 रुपये का। मैंने उसकी ऑफर एक्सेप्ट की। वो बंदा यानी कि दूर नहीं था, 500-700 मीटर दूर था मेरे से, वो आ गया। अब आपके जहनों में ये आ रहा होगा भाई आपने अपनी जेब से थोड़ी दिया। फिर मैंने अपनी जेब से दिया था। जब गाड़ी वाला मेरे दरवाजे पे आया, मैंने उसको 500 का नोट निकाल के दिया। मैंने कहा ये नावाकफ बंदा है जो मेहमान है। तो वो बंदा जो चलाने वाला था बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, उसने कहा ये आपका मेहमान नहीं है, हमारा भी मेहमान है, समझिए। तो कहने का मकसद ये है कि शर्म आनी चाहिए कंपनियों को, और कुछ भी नहीं। मैंने मेरे 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 दिल में इतना यानी इतना दर्द तो है कि जो गाड़ी लेके आ रहा है 250 में जाएगा। यहाँ से अगर मैं रिक्शे वाले के से बात करूं कि बकरा मंडी कलमा चौक जाना है, वो 250 में जाएगा। वो तो 400-500-600 मांग रहे होते हैं आगे से। राइड पिक करने जाते थे कस्टमर के पास, कस्टमर खुद कहता है यार इतने कम पैसों में आपको बचता है। तो हम अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख के कहते हैं हाँ नहीं हम बचा लेते हैं। तो झूठ बोलना पड़ता है क्या उसको? अब कस्टमर को ये तो नहीं कह सकते कि यार नहीं हमें कुछ नहीं बचता। अब क्या करें, उसको बोलना पड़ता है हमें बचता है, अपना भरम थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। कंपनियों को ये सोचना चाहिए कि ये ड्राइवर हैं जिनकी वजह से आपकी कंपनी है। अगर ये ड्राइवर ना हो, आपकी कंपनी का कोई कोई नहीं है, कोई नाम नहीं है। फिर एक ड्राइवर, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं अपने दूसरा जो गाड़ी लेके आया ड्राइवर उसके लिए दर्द रख सकता हूँ कि यार ये 250 में क्या बचाएगा। तो कंपनी वालों, आप एक दिन अब खुद आके रोड में खुद आके चलाएं, आपको पता चलता है कि क्या बचता है कि क्या नहीं बचता। पेट्रोल इतना महंगा है, आप किराए भी कम कर दोगे यार, 50-60 रुपए किलोमीटर तो रखो इसको। आप इतना नीचे चले जाओगे, मेरी समझ से बाहर है। किसी ड्राइवर को कोई इतने पैसे नहीं बच रहे, बस अपनी दाल रोटी पूरा कर रहे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ही नहीं। आप लोग 50-60 किलोमीटर तो दो उनको कम से कम। अब साफ, अब ड्रामे लगाए हुए हैं, साफ साफ ड्रामे लगाए हैं। बारिश वाले दिन आपके फेयर आसमानों में, फिर बारिश वाले फेयर क्यों दिन क्यों बढ़ा देते हो? एक जैसा फेयर रखो। कोई बोनस हमें नहीं चाहिए, बोनस शोनस ना दो आप लोग। सिर्फ अब 50-60-70 किलोमीटर आप अपना एक अपना क्राइटेरिया बनाओ कि भाई इतने किलोमीटर ये होना चाहिए सब कुछ। इससे कोई नहीं, कस्टमर आपका नहीं खत्म होता। कस्टमर जिसने इस्तेमाल करनी है ऑनलाइन टैक्सी उसने इस्तेमाल करनी है। जो रिक्शे में बैठेगा वो रिक्शे में बैठेगा, जिसने बाइकिया यूज करना है वो बाइकिया में जाएगा। और जो ऑनलाइन टैक्सी में बैठेगा वो ऑनलाइन टैक्सी में, वो उसके अलावा वो नहीं क्योंकि उसकी जरूरत हो चुकी है। अभी के वक्त में लोग अपने दरवाजे में मंगवाते हैं गाड़ियाँ। कोई ये जाना पसंद नहीं करता चौक में जाकर रिक्शा लाऊं टैक्सी लाऊं। अगर लाज कोई जाता भी है तो फिर मुंह मांगे पैसे मांगता है। बाकी मेरे दिल में दर्द था, तो मेरा वो ड्राइवर भाई आया था, तो मैंने कहा यार 250 की राइड दे रहा है, अगर मैं आम दिनों में रिक्शा या टैक्सी करूँ वो 500 रुपया कम नहीं मांगते। और मैंने जो फेयर उसको दिया उससे उस ड्राइवर ने उससे अच्छी ऑफर दी 490 की। मैंने उसको 500 रुपये दिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं यार, तुझे कुछ बचे तो सही। तो ये तो रास्ते में ये तो नहीं कि रास्ते में जब उस मेरे कजन बैठा है उसको तू दिल में गालियां देता हुआ जाएगा यार क्या आप क्या राइड लेके मैं जा रहा हूँ। खुशी वाले मूड में। तो बंदा भी बहुत अच्छा था, बहुत इखलाक वाला था। इधर इस्लामाबाद पिंडी का नहीं था, मैं जगह का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत इखलाक वाला बंदा था। नई गाड़ी थी उसकी, चला रहा था। तो हम
अपने पेटी भाइयों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, तो आप करीम वालों के ऊपर इन ड्राइव और दूसरी कंपनी यंगो है उसको भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसे सब नहीं चलेगा। कंपनी चलाओ प्रोफेशनल अंदाज में, ये नहीं कि पीछे आपको बदवाइयाँ ही मिल रही हो।